दुनिया के अंदर मर्द और औरतें दोनों अलग अलग हैं। जो काम मर्द कर सकते हैं, औरतें उन कामों में कभी भी मर्द की बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन जहां तक बराबरी की बात आती है, वहां पर अक्सर जो है हमें एक बात के ऊपर बहस सुनाई देती है, और खासकर वेस्टर्न देशों में इसका एक कल्चर है। इस टॉपिक के ऊपर काफी जो है लंबी चौड़ी बहस चलते आ रही है और बहुत टाइम से इस बात पर बहस हो रही है। अक्सर जो है इस दुनिया के अंदर महिलाएं ये चाहती हैं कि वह हर मामले में, हर क्षेत्र में मर्द की बराबरी करें, यानी कि पुरुषों को जो अधिकार दिए जाते हैं वह सेम अधिकार औरतों को भी देने चाहिए, और पुरुष जो जो काम कर सकते हैं वह सारे काम महिलाओं को भी करने चाहिए, या महिलाएं कर सकती हैं। इस तरीके की सोच कुछ लोगों की होती है और इसके ऊपर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। वो चाहे फिर हमारा भारत देश हो या कोई वेस्टर्न कल्चर वाला देश क्यों ना हो, हर जगह इस टॉपिक के ऊपर एक बड़ी बहस हमें देखने के लिए मिलती है। आदाब, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पर पूरी हुकूमत महिलाओं की है, हर तरीके से महिला राज करती है। पुरुष अगर इस देश में मौजूद हैं तो वे केवल नौकर का काम करते हैं, यानी कि सिर्फ नौकर की हैसियत है इस देश के अंदर पुरुषों की। ऐसा एक देश है। चलिए इसके बारे में तफसील से आपको बताता हूं। दुनिया भर में महिलाओं के समान अधिकार के लिए इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है, लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां पर सिर्फ महिलाओं का शासन है। यहाँ पुरुष गुलाम है, नौकर है। हर साल की तरह इस साल भी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आने वाला है। ये दिन महिलाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव ना हो। इस खास दिन के लिए हर साल एक थीम रखी जाती है। इस साल की थीम है तेजी से कार्रवाई करें। दुनिया भर में इसे धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन एक देश ऐसा है जहां सिर्फ महिलाएं ही राज करती हैं और सरकार चलाती हैं। इस देश के पुरुष गुलाम हैं। शायद ही इसके बारे में आपने पहले कभी सुना या पढ़ा होगा। पिछले कई सालों से महिलाओं को समान अधिकार दिलाने को लेकर दुनिया भर में बहस जारी है, लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। ये महिलाएं यहां राज करती है। यूरोप के अंदर एक देश है जिसको हम चेक रिपब्लिक या फिर चेक रिपब्लिक बोलते हैं। इसके प्रोनाउंसिएशन में जो है कंफ्यूजन हमें हमेशा रहता है। तो चेक रिपब्लिक के अंदर एक एरिया है जिसको हम अदर वर्ल्ड किंगडम के नाम से जानते हैं, और अब अदर वर्ल्ड किंगडम ने खुद को देश घोषित कर दिया है। इतना ही नहीं, इसकी एक राजधानी भी है जिसका नाम है ब्लैक सिटी। इस देश का अपना झंडा, अपनी करेंसी और अपना पासपोर्ट भी है। भले ही दुनिया के बाकी देशों ने अदर वर्ल्ड किंगडम को एक देश का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन ये खुद को ऐसा मानता है। स्वघोषित देश में नागरिकता सिर्फ महिलाओं को ही दी जाती है, और नागरिकता देने का क्या प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ की महिलाएं सरकार भी चलाती हैं, और इस देश की महारानी का नाम है पैट्रिशिया। यहाँ पर पुरुषों को सिर्फ गुलाम समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस देश के निर्माण में $2 मिलियन की लागत आई थी। इस देश को लेकर पब्लिश हुई रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पुरुषों को गुलाम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पुरुष ही तमाम तरह के काम करते हैं और महिलाओं की सेवा भी करते हैं। इस देश में बिना रानी की इजाजत के पुरुष कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ ऐसा नियम है कि एक महिला के पास एक पुरुष नौकर का होना जरूरी है। इसके अलावा भी कई नियम पुरुषों के लिए हैं। ये देश 3 हेक्टेयर यानी 7.4 एकड़ की जमीन पर बना है, और यहाँ बहुत सी इमारतें हैं। यहाँ पर 250 मीटर का ओवल ट्रैक, छोटी सी झील और घास के मैदान हैं। रानी का शासन यहीं से चलता है। अब बात करते हैं कि इस देश की अगर नागरिकता किसी औरत को चाहिए तो वह उसको कैसे मिलती है। तो यहाँ की रानी ने कुछ नियम बना रखे हैं जो कि इस देश की नागरिकता पाने के लिए उन महिलाओं को करना जरूरी है। तो इस देश की नागरिकता पाने के लिए किसी भी महिला के पास एक पुरुष का गुलाम होना जरूरी है। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि जो भी महिला इस देश की नागरिकता पाना चाहती हैं वह पहले 5 दिन के लिए क्वीन के महल में रहेंगी। वहां पर क्वीन की सेवा उनको करनी होगी, और इसके अलावा उनका जो गुलाम होगा, जो पुरुष गुलाम होगा, उनको जो है उस क्वीन के पैरों में से शराब पिलाई जाएगी। वह शराब उस पुरुष गुलाम को पीनी होगी, तब जाकर जो है उस देश की नागरिकता किसी एक महिला को मिल सकती है, अगर वह ये सारे काम करती है। इसके अलावा महारानी जो भी हुक्म देती है
उनके सारे हुकुमों का पालन करना होगा। और इस देश में कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है। महारानी की जो मर्जी होती है, जो उनका हुक्म होता है, वह सबको मानना पड़ता है। और अपनी मर्जी के अनुसार जो इस देश की क्वीन है पैट्रिशिया, वह कभी भी कोई भी नियम बना सकती हैं, उसका पालन करना सबके लिए जरूरी होता है। क्योंकि इस देश को पूरी दुनिया के अंदर इतना नाम इसका नहीं हुआ है, सब देश इसको जो है एक देश के नजरिए से नहीं देखते हैं। इस वजह से इस देश के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या यहाँ के रिचुअल्स हैं, ये सारी चीजें कभी भी बाहर नहीं आ पाती है। और ना ही यहाँ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या फिर ऑफिशियल कोई पिक्चर हो, कोई तस्वीर हो, इस तरीके की खबरें भी बाहर लीक नहीं होती है। इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या राय है, इस देश के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं ताहा नसीम अब आपसे विदा लेता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।